सलामकुम दोस्तों, आई होप आप सब ठीक होंगे, मजे में होंगे, खैरियत से होंगे। आ गया वो शहकार जिसका था इंतजार। और वो शहकार था कि पाकिस्तान टीम का नया हेड कोच। अब नया हेड कोच जो है वो भी एक पाकिस्तान के लिए मैं बोलूंगा कि वो एक सरदर्द था कि कौन आएगा, फॉरेनर आएगा या लोकल होगा। लोकल तो अभी था हमारा आकिब जावेद। और मैंने आपको बताया था उसके बारे में कि वो इंटरम है, उसको कोई और पोजीशन मिलेगी। नया पाकिस्तान का जो कोच होगा वो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आएगा। अब चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास इतना टाइम नहीं था कि इतने शॉर्ट टाइम पीरियड में वो किसी अच्छे कोच को वो हायर कर सके। तो उसके बाद फिर ये बीच में पीएसएल था, तो टाइम पीसीबी को मिल गया कि उनको अच्छा कोच मिले। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एज यू नो कि कल जो है वो अपनी प्रेस रिलीज में बताया कि उन्होंने माइक हैसन, न्यूजीलैंड के हैं माइक हैसन, उनको अपॉइंट किया है पाकिस्तान टीम का वाइट बॉल का हेड कोच। और माइक हैसन के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताता चलूं कि माइक हैसन ने कभी क्रिकेट नहीं खेली है, ठीक है। तो वो अभी हेड कोच होंगे। बट इससे आप ये मत समझिएगा कि उसने क्रिकेट नहीं खेली तो उसको पता नहीं है। वो 5 साल न्यूजीलैंड के भी कोच रहे हैं आई गेस, और किनिया की भी कोचिंग वो कर चुके हैं। आईपीएल में किंग्स 11 पंजाब की भी कोचिंग कर चुके हैं, आरसीबी की भी कोचिंग कर चुके हैं। अभी पीएसएल में वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के भी हेड कोच हैं माइक हैसन। और लास्ट ईयर जो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीता था पीएसएल, तब भी इनके जो हेड कोच थे वो माइक हैसन थे। अब माइक हैसन आए हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि इनको कितना पावर दिया गया है माइक हैसन को, क्योंकि रिपोर्ट्स ये भी आ रही थी कि माइक हैसन ने कुछ डिमांड्स की हैं कि वो अपनी टीम लाना चाहता है। और ये अच्छी बात है। अगर मैं भी हूंगा या कोई और भी होगा तो वो ऑब्वियसली अपनी टीम लाएगा, अपने बंदे लाएगा जिनके साथ वो कंफर्टेबली काम कर सकेगा। अब पाकिस्तान में मसला ये होता है कि हेड कोच एक और आ जाते हैं, फिर बैटिंग कोच कहीं से और पकड़ लेते हैं, फिर बॉलिंग कोच किसी और जगह से होता है, तो फिर वो जो है ना वो जब तक उनकी मैं बोलूंगा कि आपस में बनना शुरू होती है तो तब तक पीसीबी इनको फारिग कर चुका होता है। अब ये भी देखना है कि जो पीसीबी ने प्रेस रिलीज जो जारी की थी उसमें इसका कोई टाइम पीरियड नहीं मेंशन किया था कि इसको कितने टाइम के लिए हेड कोच बनाया जा रहा है। अब ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है इस पे। अब ये हमें भी नहीं पता, क्योंकि प्रेडिक्टेबिलिटी इतनी प्रेडिक्शन मैं कर दूं अगर मैं आपको बताऊं कि 2026 का वर्ल्ड कप T20 का, वहीं वहां तक तो आई गेस के माइक हैसन हमारा हेड कोच रहेगा। और कुछ रिपोर्ट्स ये भी है कि 2027 का वर्ल्ड कप भी वो पाकिस्तान के साथ हो सकता है। अब जब गैरी कर्स्टन को जब अपॉइंट किया गया था तो गैरी कर्स्टन के साथ भी ये वादे किए गए थे, इफ यू रिमेम्बर। और गैरी कस्टन के बाद और जैसन ग्लेस्पी के बाद जिस तरीके से उनको ट्रीट किया गया था, उसके बाद आपको माइक हैसन जैसा कोच मिला है, तो ये मैं बोलूंगा कि इसको फिर हाथ से जाने नहीं दीजिएगा, क्योंकि अच्छे कोचेस अभी बहुत कम मिलते हैं। अब रेड बॉल के बारे में भी जो है ना, रेड टेस्ट फॉर्मेट के लिए भी सुनने में आ रहा है कि कोई दूसरा कोच होगा। अब उसमें मिसबाउल हक का नाम आ रहा है, क्योंकि मिसबाउल हक जो है वो, इफ यू रिमेम्बर, के वो मेंटर थे। ये जो चैंपियंस कप हुआ था उसमें 5 मेंटर्स थे। तो अब मिसबा को वो जिम्मेदारी दी जा रही है कि मिसबा जो है वो रेड बॉल की आके वो रेड बॉल फॉर्मेट आके संभाले बतौर कोच। अब मिसबा के अलावा अगर हम देखते हैं तो दूसरे कौन से ऑप्शन हैं। यूनिस खान बहुत अच्छा ऑप्शन है, यूनिस खान को हम अपॉइंट कर सकते हैं। अब आई डोंट नो कि पीसीबी को यूनिस खान से क्या इशू है और वो यूनिस खान को क्यों नहीं अपॉइंट करते हैं। अगर लेट सपोज हाइपोथेटिकली अगर हम सोचते हैं कि माइक हैसन तो अपॉइंट ऑफिशियली हो चुका है और मिसबाउल हक ऑफिशियली अपॉइंट नहीं हुआ है, बट मीडिया रिपोर्ट्स यही क्लेम कर रही हैं कि मिसबाउल हक जो है ही विल टेक ओवर एज अ रेड बुल हेड कोच, जो जैसन ग्लेस्पी के पास था। तो यूनिस खान को आप एज अ बैटिंग कोच आप ला सकते हैं। हाशिम आमला कुड बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर द बैटिंग कोच एज वेल। तो ऑप्शंस तो अच्छे खासे हैं, बट क्या है कि सिक्योरिटी नहीं है पीसीबी में एम्प्लॉयज की। अब जो भी कोच आता है तो वो ऑब्वियसली अपनी सिक्योरिटी तो मांगेगा। जिस तरीके का इनका है कि ये हर 3-4 महीने के बाद निकाल देते हैं कोचेस को, तो हर कोई सोचेगा। अब माइक हैसन के साथ इनकी क्या कमिटमेंट्स हुई हैं वो अब तक बाहर नहीं हुई है। अब वो जब भी बाहर आएंगी तो वो हम आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कि माइक हैसन जो व्हाइट बॉल के हेड कोच बने हैं, आप क्या समझते हैं, क्या वो अच्छी चॉइस है या नहीं।